नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 61 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से। अब जो लोग इसे शॉर्ट्स में देख रहे हैं, पूरी वीडियो के लिए चैनल पे जाके देख सकते हैं। किसी ने कमेंट किया था क्या पूरा वीडियो नहीं बनाती? पूरी वीडियो होती है लेकिन चैनल पर होती है वो। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं इनकी पाम को। अगर इनकी पाम को देखा जाए तो देखो, ये फॉरेन में ऑलरेडी सेटल हैं और इनके हाथ में मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसी शॉट से लोग सीख सकते हैं फॉरेन सेटलमेंट की लाइनें। पहला, इनका हाथ में भाग्य रेखा जो है चंद्र पर्वत से, ये फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। दूसरा, इनकी जीवन रेखा से जो शाखा बनी यहाँ से वो आ गई एक चंद्र पर्वत पर। ये दूसरा साइन होता है फॉरेन सेटलमेंट का। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला साइन हो कि भाग्य रेखा यहाँ से हो तो फ़ौरन ही जाएगा, लेकिन चाहे तो बिल्कुल जा सकता है। तो आपके हाथ में दोनों साइन हैं। तीसरा साइन इनके हाथ में बहुत अच्छा जो बन रहा है, रिच होने का साइन जो बन जाता है, वो बन रही है यहाँ पे फिश की आकृति। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो है एक फ़िश की साइन बन रही है। ये व्यक्ति को रिच बनाती है, अच्छा खासा पैसा देती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो एक बात हुई कि आप फॉरेन में सेट हैं, तो वो कौन कौन सी रेखाएं हैं जिन्होंने आपको फॉरेन में सेट कराया। अब हम एक एक करके हर चीज़ को लेंगे। जिस तरीके से आपकी फिंगर जो हैं वो रफली बराबर है, हल्का सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है आपकी फिंगर्स में। ज़रा बाकी भी उंगलियां चेक कर ली जाएं, बहुत लाइट सा अंतर है आपकी उंगलियों में आपस में, मानी कोई ज़्यादा छोटी या कोई ज़्यादा बड़ी है नहीं। अब ये स्थिति बहुत अच्छी रहती है, किस लिए कि भाई अगर ये उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो मैरिड लाइफ में परेशानी खड़ी करती है, और जब ये लगभग बैलेंस्ड रहती है तो अच्छा बैलेंस क्रिएट करके रखती है। दूसरी बात आती है, सूर्य की उंगली हल्की सी बड़ी है आपकी, लेकिन ये उंगली अपने आप में ऐसी कोई छोटी नज़र नहीं आ रही है ज़्यादा, है ना। ये तो जैसे मान लो कि किसी की बहुत ही असामान्य तौर पर छोटी नज़र आए तो फिर बहुत माइनस पॉइंट शुरू हो जाते हैं। अब क्या है कि ये अपनी ये सामान्य तौर पर लंबाई लिए हुए है, लंबी है। अब यहाँ पर आइए, आपकी सूर्य की उंगली अच्छी लंबी है। अब सूर्य की उंगली जिनकी लंबी होती है, ऐसे लोग जो होते हैं रिस्क बहुत अच्छे से उठा लेते हैं। अब इसके अलावा जैसे मार्केट में पैसा लगाना है, कोई बुरा वक्त है जीवन में, तो ये लोग के अंदर हिम्मत बहुत होती है, मतलब हिम्मत कर जाते हैं काम की, ये डरते नहीं हैं। दूसरा, कितना भी प्रॉब्लम होगी तो बोलेंगे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, खुद से मतलब एकदम ढांढस बांधना जिसे कहते हैं ना, अपने आप को ही ऐसा रखते हैं। शनि की उंगली भी आपकी काफ़ी अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट है, उंगलियां आपकी बहुत अच्छी पोजीशन लिए हुए हैं। तो शनि की उंगली आपको परिश्रमी बनाती है, यानी कि मेहनती बनाती है। कुल मिलाकर आपकी सारी ही उंगलियां जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया आकार लिए हुए हैं। उंगलियां ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होनी नहीं चाहिए, उंगलियां अच्छी खासी स्ट्रेट हों, बिल्कुल सही हों, आपस में गैप नहीं हो, ये बढ़िया उंगलियाँ मानी जाती हैं। अब आपकी ये वाली उंगली मुझे थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही है। ज़रा मिले हुए पाम को देख लेते हैं, जहाँ उंगलियां मिलाई हैं आपने। देखिए, अब यहाँ पर भी ये देखो, ये छोटी ही है। अब ये उंगली कमज़ोर होगी तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति अपने मन की बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मतलब सामने वाले को बोलेगा कुछ, वो समझेगा कुछ। मेरा मतलब इस बात से है कि जैसे मान लो कि दो लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, आप बात सही कह रहे हो लेकिन वो दूसरे वाले तक पहुँच ही नहीं पा रही होती है। कई बार हम जो है झिक जाते हैं, हम अपनी बात को इस तरीके से बोलते हैं कि वो सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर ये आपको वाणी में जो है वो उतनी पावर नहीं देती है, ये एक स्थिति बन जाती है। संकुचाने वाला स्वभाव भी हो सकता है, ये भी एक संभावना बनती है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो अपने आप को सब लोगों के सामने, तो वो भी एक स्वभाव इसमें हो सकता है। अब ऐसे लोग जिनकी उंगली छोटी होती है, उनको बिज़नेस के लिए भी हम कहते हैं कि भाई ज़्यादा हाथ नहीं डालो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये बुद्ध को कमज़ोर करती है। अब अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, है ना, ये भी तो एक स्थिति हो सकती है कि आप बिज़नेस कर ही रहे हो, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, बुधवार वाले दिन पक्षियों को हरा दाना खिलाना चाहिए। हरी मूंग की दाल आती है, उसको रात को पानी में भिगोइए थोड़ा सा, और सुबह पंछियों को डालिए। अपने घर की छत पर नहीं डालना, अपनी बालकनी में नहीं डालना है, कहीं भी बाहर डालिए, आउटर में डाल के आइए। आपके हाथ में बिज़नेस लाइंस हैं, मैं इसीलिए स्पेसिफिकली और बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपके हाथ में बिज़नेस लाइंस भी नज़र आ रही हैं। तो जिनके हाथ में होती हैं, ये नहीं है कि वो 100% बिज़नेस में ही हो, लेकिन बिज़नेस करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। यहाँ से एक रेखा ये उठ रही है, एक ये उठ रही है, तो दो दो बिज़नेस लाइंस जो हैं मुझे आपके हाथ में नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर इनकी माइंड लाइन की बात करी जाए तो बिल्कुल लंबी,
बहुत स्ट्रेट इनकी माइंड लाइन है। इस हाथ की भी बहुत लंबी है और ज़रा वापस से सीधे हाथ की तरफ आते हैं, इस हाथ की भी बिल्कुल माइंड लाइन आपकी बहुत लंबी है। अब इतनी लंबी माइंड लाइन क्या इंडिकेट करती है भाई? दिमाग बहुत तेज़ होगा। लेकिन आप इनकी माइंड लाइन पर गौर कीजिए, यहाँ पर ये देखिए दीप साइन बन रहा है, इतना बड़ा दीप साइन माइंड लाइन पे। एक टाइम गया है जिसपे आप बेइंतहा प्रेशर में रहे हैं। कोई या तो सर का ऑपरेशन हो, सर की चोट लगे, और ज़्यादा संभावना है कि आपने बहुत भयानक प्रेशर झेला है कोई ना कोई, ठीक है, उस चीज़ को इंडिकेट करता है ये। एक अच्छी बात है कि आपकी जीवन रेखा के साथ साथ लग के जो है एक मंगल रेखा भी चल रही है। अब क्या होता है इसमें, इंसान कहीं पे अटके, कुछ भी परेशानी आए लाइफ में, तो मंगल रेखा उसको बचाव करती रहती है। एक इनकी रेखा देखिए, यहाँ से निकल कर ये बुध पर्वत की तरफ जा रही है। हो सकता है, बहुत संभावना है कि आप अपना कोई काम करते हो। बुध पर्वत हमारे व्यापार को इंडिकेट करता है, इस तरीके का होता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत पर इनके मल्टीपल लाइनें हैं। देखो, एक ये सूर्य रेखा जा रही है, एक ये सूर्य रेखा जा रही है, और सूर्य पर्वत पर एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन भी है। ये ट्राइंगल वगैरह का फॉर्मेशन हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है। लेकिन पता है क्या हो रहा है, और जो माइनस पॉइंट आ रहा है वो रेखाएं जो एक दूसरे को थोड़ा काट रही हैं, तो कई बार पता है रिश्ते खराब हो जाते हैं ऐसे, मतलब रिश्तेदारियाँ आपस में ख़राब होने का डर रहता है। थोड़ा सा उस सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पर ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, या इंटरनेशनल लेवल का काम देते हैं और आप बाहर ही चले गए हो, तो पैसा तो बाहर से ही आपकी लाइफ में आ रहा होगा, तो वो सब चीज़ों के इंडिकेशन भी हैं आपके हाथ में। करना क्या चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र सुनना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र यूट्यूब पे आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसको सुनना चाहिए। दूसरा, एक तांबे की अंगूठी इस उंगली में पहन लीजिए। तीसरा क्या कर सकते हैं, माथे पर चंदन, लाल चंदन आता है, ठीक है, आपको मिल जाएगा आराम से। वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ तो मैं नहीं कह सकती, इंडिया में आराम से मिल जाता है। लाल चंदन लीजिए, उसको डेली अपने माथे पर लगाया कीजिए, सूर्य मजबूत होता है। अब आ जाते हैं आपके गुरु पर्वत की तरफ। गुरु पर्वत को देखूं तो एक अच्छा खासा है पर्वत है, न बहुत ज़्यादा दबा है और न बहुत ज़्यादा उठा है, तो गुरु अपनी सही स्थिति में बैठा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर हम ओल्ड एज की बात करें, शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत भी बढ़िया है और वी का आकृति यहाँ बन रही है। दिस इज़ कॉल्ड विष्णु सिंबल। देखो, विष्णु सिंबल व्यक्ति को समृद्धि देता है। विष्णु सिंबल अपने आप में बहुत अच्छा साइन माना जाता है, लेकिन विष्णु सिंबल वाला आदमी अगर किसी का गलती से भी गलत कुछ कर जाए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है। इसीलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है अपने कर्मों पर बहुत दृष्टि रखिए, गलती से भी कुछ गलत ना होने पाए, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं फिर ऐसे लोगों के हाथ में। जिन लोगों ने सीखने की दृष्टि से ये वीडियो देखी है वो लोग भी इस बात को समझें कि विष्णु सिंबल वाला व्यक्ति जो होता है उसे कोई गलत काम अपने जीवन में नहीं करना चाहिए स्पेसिफिकली। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपकी हार्ट लाइन की, देखो एज आपकी बहुत है, ठीक है, अभी 60 की एज में भी प्रैक्टिकल लोग अपनी एज ज़रूर पूछना चाहते हैं, तो मैं बताऊँ आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है। एक रेखा नहीं, सारी रेखाएं लंबी है। ये देखिए हृदय रेखा इनकी देखिए, ये भी लगभग गुरु के पर्वत की तरफ पहुंच रही है। जीवन रेखा भी इनकी अच्छी खासी और काफ़ी लंबी है, और इसके अलावा माइंड लाइन भी बहुत लंबी है। तो पता है, सारी रेखाएं चेक करो, तो अगर सारी रेखाएं लंबी आ रही हैं तो वैसी बात है आपकी एज ज़्यादा है। जिस तरीके का आपका मंगल पर्वत है, गुस्सा तेज़ होगा लेकिन एनर्जी भरपूर होगी बॉडी के अंदर। ऐसे लोगों का गुस्सा तेज़ होता है, जब मंगल ज़्यादा ऐसे उठा हुआ सा दिखता है तो गुस्सा तेज़ हो सकता है, मगर साथ में मंगल जो है वो एनर्जी भी देता है, तो फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई बीमार तो नहीं पड़ेंगे, लोगों की ये भी प्रश्न रहता है। तो देखो लास्ट में मुझे ऐसी कोई खास बीमारी की इंडिकेशन ज़्यादा दिख नहीं रही है। अब छोटी मोटी तो बोल नहीं सकते, बिकॉज हाथ में छोटी मोटी नहीं होती है। ये देखो, ये आपकी जीवन रेखा है, और ये इसकी जो दोनों शाखाएँ हैं, ये जो फॉरेन की तरफ ले जा रही है आपको, और ये वाली, एक तो जीवन रेखा का अंत में 2 शाखी होना वैसे भी अच्छा माना जाता है, और दूसरा दोनों ही मजबूत हैं। अगर एक पतली एक मोटी हो जाए, ये देखो, इससे समझो, ये देखो, ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल बराबर की हैं, तो यहाँ पर स्थिति यही बनेगी कि आप जो है स्वस्थ ही रहेंगे मरते दम तक। ऐसी ज़्यादा बीमार पड़ना, बेड पे आ जाना, ऐसी संभावनाएं मुझे हाथ से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। किसकी होती हैं, चलो जो सीख रहे हैं उन्हें सिखा देती हूँ। जीवन रेखा चल रही है और इस तरह से बिल्कुल गिरी गिरी पूँछ जैसी बन जाए, ऐसे लोगों का बिस्तर पे आना तय होता है, ठीक है। तो वो जो है
मतलब खतरनाक स्थिति होती है। या फिर किसी की जीवन रेखा पर ऐसे आपको तिल मिल जाए देखने के लिए, वो भी बिस्तर पे ले आता है, इंसान को बहुत बीमार कर देता है। तो वो सब स्थितियाँ आपके हाथ में खैर नहीं है। अब आ जाते हैं हार्ट लाइन की तरफ। हार्ट लाइन कैसी है देखो, इनकी हार्ट लाइन है अच्छी खासी लंबी और बिल्कुल दोषा की। साफ बात बोलना, सच बात बोलना और लगी लिपटी बात नहीं करना, चमचागिरी ना करते हैं ना पसंद करते हैं। कई बार लेकिन इन्हें ये नेचर की वजह से रिश्ते भी खोने पड़ जाते हैं। मतलब नहीं अच्छी लगती रिश्तेदारों को ये वाली बातें कि आप बिल्कुल उनको मुँह फट होकर सामने से बोल देते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपनी बात को थोड़ा सा चाशनी लगा कर कहें, बहुत ज़्यादा एकदम कुछ ब्लंट ना बोलें, वरना थोड़ा सा रिश्ता ख़राब होता है। अब आते हैं आपकी भाग्य रेखा की तरफ। अगर मैं भाग्य रेखा को देखूँ, एक तो चंद्र पे ही देखो इतना अच्छा साइन बना हुआ है, इनका स्क्वायर बना है, वही बोला जाता है कि फ़ॉरेन से पैसा आता है, फ़ॉरेन में आप हैं। इसके बाद अब अभी आप वापस आए हैं नहीं आए हैं मुझे नहीं पता, बट फ़िलहाल अगर ये फ़ॉरेन से पैसे को दिखाता है लाइफ में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, यहाँ से भाग्य रेखा चल रही है, चलते चलते यहाँ पर ये जो 30वां साल है, यहाँ से आपकी भाग्य रेखा अच्छी खासी चल रही है और अब एज चल रही है 61। तो अब हमारी काम कर रही है लगभग ये वाली रेखा, ठीक है। एक शाखा आपकी गुरु के पर्वत की तरफ जा रही है, गुरु के पर्वत की तरफ जाती है, सरकारी लाभ भी दिला देती है, सरकारी नौकरी दिला सकती होती है, और इवन सरकार से कोई लाभ मिल रहा है, सरकारी कई बार लोग सरकारी इलाज का फ़ायदा उठा रहे हैं, सरकारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सब चीज़ें भी मतलब हमें मिल जाती हैं। कई बार ऐसी चीज़ें तब देखने के लिए मिलती हैं जब लोगों को रिटायरमेंट के बाद सरकार पैसा दे रही है ना, तो कुछ भी लाभ जो है ये आपको दिला सकती है। गुरु की तरफ होना धार्मिकता को भी शो कर सकता है कि ऐसे लोग जो हैं वो धार्मिक ज़्यादा हो जाएं, पूजा पाठी ज़्यादा हो जाएं। कुल मिलाकर खैर ये प्लस पॉइंट ही होता है, इसकी शाखा बनना हमेशा प्लस पॉइंट ही होता है। तो देखो आपके हाथ को अगर मैं लमसम में बोलूँ तो आपका हाथ प्लस में है, माइनस में नहीं है। दूसरी चीज़ आती है आपके लास्ट में कुछ बीमार होने का बहुत बड़ा योग नहीं है, जो इस एज में सबको पूछना होता है। एज ज़्यादा रहेगी, पैसा ठीक रहेगा, वहाँ ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है माइनस, लेकिन आपका शुक्र पर्वत मुझे बहुत बढ़िया नहीं नज़र आ रहा है। सो हर्डल्स रहेंगी, चीज़ें दो में से एक चीज़ में रह सकती है, या तो हस्बैंड वाइफ में टक 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 चलेगी, या फिर ये पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगी। दो में से एक चीज़ शुक्र खराब होने पर हो सकती होती है। यानी जैसे कुछ लोग होते हैं अपने ससुराल वालों से बिल्कुल खुश नहीं रहते, उनका भी शुक्र आप देखना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। शुक्र पति का भाव भी दिखाता है, शुक्र ससुराल को भी दिखाता है, ठीक है। या स्ट्रगल बहुत करते हैं वो लोग का भी शुक्र जो हो जाता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्र तो आपका एक बार बन ही गया, ठीक है। तो वो स्ट्रगल को भी ज़्यादा शो करता है। करना क्या है, एक तो सेंट लगा के रखा कीजिए, अपनी बॉडी को खूब खुशबूदार रखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, हमेशा सज धज के रहिए। मतलब शुक्र क्या है, आपको अच्छे से रहना चाहिए, बहुत अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करना चाहिए। नेक्स्ट, वाइट कलर की चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। वाइट कलर की चीज़ों के मतलब वाइट कलर के कपड़े पहनो, वाइट बेडशीट यूज़ करो, वाइट पर्दे यूज़ करो, वाइट को अपने जीवन में लाओ। वाइट कलर की चीज़ों का दान करो, चीनी दान दे दी, कभी किसी को दूध दे दिया, किसी को धक्की दे दिया, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो धीरे धीरे जो ये पर्वत जो आपका मुझे ख़राब दिख रहा है, तो वो भी जो है आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे मैंने बहुत हाईली डिससेटिस्फाइड देखे ससुराल पक्ष से भी लोग जिनका शुक्र खराब था। तो कुछ भी कारण मतलब हमारा यहाँ पर इनमें से बन सकता है। डिससेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स लाइक हस्बैंड हम बोल सकते हैं, ससुराल बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रगल, पैसे को लेकर खूब मेहनत करी हो, ठीक है। उनके हाथ में भी इस तरीके का शुक्र आपको देखने के लिए मिलेगा। अंगूठा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लंबा है, आप मतलब एकदम दृढ़ निश्चयी होते हैं ना ऐसे लोग, उनका होता है, अच्छे पोजीशन दिला सकता है। नहीं तो स्वभाव तो अच्छी पोजीशन वालों जैसा बिल्कुल दे सकता है। लंबा अंगूठा हमेशा बढ़िया होता है, पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होती है। जिनका अंगूठा स्ट्रॉन्ग है उनकी पर्सनालिटी तो स्ट्रॉन्ग होनी ही है। चलिए ज़रा सा उल्टे हाथ की तरफ भी नज़र कर ली जाए कि भाई यहाँ की स्थितियाँ क्या हैं। जीवन रेखा देखो इसमें भी लंबी है, शाखा ये देख रहे हो, ये देखो ये लेकर जाती है विंध्य को विदेश, बिल्कुल क्लियर कट इनके हाथ में लाइनें हैं। मस्तिष्क रेखा पे कट है भाई, देखो कमर दर्द की समस्या हो सकती है, या फिर मेंटल प्रेशर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, है ना। मस्तिष्क रेखा पर कट नहीं लगना चाहिए इस तरीके का, ये अच्छा नहीं होता है। शुक्र पर्वत आपका दोनों हाथों में खराब है। चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहें मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।